हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर, द टाइगर किंग, जो कि क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर टाइम्स यहां से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो पूरे चैप्टर्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है, एनिमेटेड फॉर्म में, तो एकदम तुम आराम से इसका सुनोगे। अगर इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं तुम्हें दूं तो तुम सिंपल फॉर्म में ये समझ सकते हो कि जो टाइगर किंग है, इनके लेखक का नाम, इनके राइटर का नाम है कल्कि। यह कहानी एक प्रतिबंधपुरम के राजा की है, जिन्हें लोग टाइगर किंग के नाम से जानते थे। जब वो छोटे थे तो उनके ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, है ना, उनके बारे में बताया था कि उनकी मृत्यु जो होगी वो 100वें बाघ से होगी। यह सुनकर वहां के राजा जो थे वो डर गए, यानी टाइगर किंग जो थे वो डर गए, और उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि वो 100 बाघों को मार कर ही दम लेंगे। तो क्या है कि पूरे के पूरे इस चैप्टर में क्या वो 100 बाघों को मार पाते हैं या नहीं मार पाते, यही समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो तुम लगा लो कान में ईयरफोन, ताकि किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए, और लो इस एनिमेटेड वीडियो का मजा। यह कहानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा की है, जिन्हें लोग कई भव्य उपाधियों से जानते थे, जैसे स्वनामधन्य जमींदार, जनरल किलेदार मेजर, सत व्याघ्र संचारी महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर MAD, AC.T.C या CRC के। लेकिन आमतौर पर उन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्हें यह नाम क्यों मिला। मेरी कहानी का रास्ता तय है और कोई भी मुझे उससे भटका नहीं सकता। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुके हैं। उनकी मृत्यु की कहानी बेहद रोचक है, जिसे मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन उनकी मृत्यु का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि उनके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उन्हें मरना ही पड़ेगा। जब महाराजा का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा, यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, नायकों में नायक और वीरों में वीर बनेगा। लेकिन वे रुक गए, जैसे उन्हें अपनी बात पर यकीन न हो। जब उनसे आगे बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा, यह रहस्य नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इस नक्षत्र में जन्मा बच्चा एक दिन मर जाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ। 10 दिन के नन्हे राजकुमार जिलानी जंग बहादुर ने बोलना शुरू किया। ओ बुद्धिमान ज्योतिषियों! सभी लोग हैरान रह गए। यह मैं बोल रहा हूं, शिशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा। प्रमुख ज्योतिषी ने अपने चश्मे उतारे और शिशु की ओर देखा। सबको मरना है, यह तो हमें पता है, लेकिन अगर आप मृत्यु का कारण बता सकें तो बात में कुछ वजन होगा, शिशु ने अपनी पतली आवाज में कहा। ज्योतिषी ने हैरानी से अपनी नाक पर उंगली रखी। एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, और वह भी इतनी समझदारी से। राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बैल और बाघ शत्रु हैं, इसलिए उनकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, ज्योतिषी ने कहा। जैसे ही राजकुमार ने बाघ शब्द सुना, वह गुर्राया और बोला, बाघ सावधान हो जाए। यह बात प्रतिबंधपुरम में अफवाह बनकर फैल गई, लेकिन बाद की घटनाओं ने इसे सच साबित किया। युवराज जंग बहादुर बड़े हुए। उन्हें अंग्रेजी दूध, अंग्रेजी धाय और अंग्रेजी शिक्षा मिली, जैसा कि उस समय के अन्य भारतीय राजकुमारों को मिलता था। 20 साल की उम्र में उन्हें प्रतिबंधपुरम का राज्य मिला, जो तब तक कानूनी संरक्षण में था। लोगों को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी, और यह बात धीरे धीरे महाराजा तक पहुंची। प्रतिबंधपुरम में कई जंगल थे जहां बाघ रहते थे। महाराजा ने सोचा कि आत्मरक्षा के लिए बाघों को मारना जायज है। उन्होंने बाघों का शिकार शुरू किया। जब उन्होंने पहला बाघ मारा तो वे उत्साहित हो गए। उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और मृत बाघ दिखाया। अब क्या कहते हो? उन्होंने पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप 99 बाघ मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से सावधान रहें। अगर 100वां भी मार दूं तो तब मैं अपनी ज्योतिष की किताबें जला दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा, ज्योतिषी ने मजाक में कहा। इसके बाद महाराजा ने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल वे ही बाघ मार सकते थे। अगर किसी ने बाघ की ओर पत्थर भी फेंका तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती। महाराजा ने 100 बाघ मारने की कसम खाई। शुरू में सब ठीक चला। कई बार गोली चूक जाती, बाघ उन पर कूद पड़ता,
लेकिन हर बार जीत उनकी ही होती। एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। उसे बाघों के शिकार का शौक था और वह मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन महाराजा ने मना कर दिया। आप सुअर या चूहे का शिकार कर सकते हैं, लेकिन बाघ का नहीं, उन्होंने कहा। अधिकारी के सचिव ने सुझाव दिया कि महाराजा बाघ मारें और अधिकारी केवल फोटो खिंचवाए, लेकिन महाराजा ने इससे भी इनकार कर दिया। इससे उनके राज्य को खतरा हो गया। महाराजा और दीवान ने विचार विमर्श किया। उन्होंने कलकत्ता की एक जौहरी कंपनी से 50 हीरे की अंगूठियां मंगवाईं और ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को भेज दी। उम्मीद थी कि वह कुछ अंगूठियां और रखकर बाकी वापस कर देगी, लेकिन उसने सारी रख लीं और धन्यवाद का संदेश भेजा। 3 लाख का बिल आया, लेकिन महाराजा खुश थे कि उनका राज्य बच गया। महाराजा ने 10 साल में 70 बाघ मार डाले, लेकिन फिर उनके जंगलों में बाघ खत्म हो गए। शायद बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया, या आत्महत्या कर ली, या फिर अंग्रेजों द्वारा मारे जाने के लिए कहीं और चले गए। महाराजा ने दीवान को बुलाया। मुझे अभी 30 बाघ और मारने हैं, उन्होंने अपनी बंदूक लहराते हुए कहा। दीवान डर गया। महाराज, मैं बाघ नहीं हूं, मैंने शादी करने का फैसला किया है, महाराजा ने कहा। दीवान घबरा गया। मेरी पहले से 2 बीवियां हैं। मैं तुमसे नहीं, किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हों, महाराजा ने हंसते हुए कहा। दीवान ने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी ढूंढी जहां बाघों की संख्या बहुत थी। महाराजा जब भी अपने ससुराल जाते 5-6 बाघ मार लाते। इस तरह उनके महल में 99 बाघों की खालें सज गईं। अब केवल 1 बाघ की कमी थी। यह इच्छा महाराजा के लिए जुनून बन गई, लेकिन बाघ कहीं नहीं मिल रहा था। ज्योतिषी ने कहा था, 100वें बाघ से सावधान रहें। महाराजा को लगने लगा कि बाघ का दूध मिलना भी बाघ मिलने से आसान है। एक दिन खबर आई कि उनके राज्य के एक पहाड़ी गांव से भेड़ें गायब हो रही हैं। यह बाघ का काम था। महाराजा ने गांव को 3 साल के लिए कर मुक्त कर दिया और शिकार के लिए निकल पड़े, लेकिन बाघ आसानी से नहीं मिला। महाराजा ने जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका गुस्सा बढ़ता गया और कई अधिकारियों की नौकरी चली गई। एक दिन उन्होंने दीवान को बुलाकर गांव का लगान 2 गुना करने का आदेश दिया। दीवान ने कहा, लोग नाराज हो जाएंगे और हमारा राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो सकता है। तब तुम्हें इस्तीफा देना होगा, महाराजा ने कहा। दीवान डर गया। उसे डर था कि अगर बाघ नहीं मिला तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर उसने एक बाघ को मद्रास के पीपल्स पार्क से लाकर अपने घर में छिपाया। आधी रात को उसने और उसकी पत्नी ने बाघ को कार में डाला और जंगल में ले गए, लेकिन बाघ ने कार से उतरने से मना कर दिया। दीवान ने उसे खींचकर बाहर निकाला। अगले दिन वह बाघ महाराजा के सामने आया। महाराजा ने निशाना लगाया और गोली चलाई। बाघ गिर गया। मैंने 100वां बाघ मार लिया, महाराजा खुशी से चिल्लाए। उन्होंने बाघ को जुलूस में लाने का आदेश दिया और चले गए, लेकिन शिकारियों ने देखा कि बाघ मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था। गोली चूक गई थी। अगर महाराजा को पता चला तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। एक शिकारी ने पास से गोली मारी और बाघ को मार डाला। मृत बाघ को जुलूस में लाया गया और दफनाया गया। उसकी समाधि बनाई गई। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था। अब तक महाराजा बाघों के शिकार में व्यस्त थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे पर ध्यान दिया। वे उसे जन्मदिन पर विशेष उपहार देना चाहते थे। बाजार में उन्हें एक लकड़ी का बाग मिला। दुकानदार ने कहा, यह 300 रुपए का है। महाराजा ने उसे खरीद लिया। उस दिन वे और उनका बेटा उस खिलौने से खेलते रहे, लेकिन वह खिलौना खुरदरा था और उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा महाराजा के हाथ में चुभ गया। उन्होंने उसे निकाल दिया और खेलते रहे। अगले दिन महाराजा के हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिन में यह एक बड़ा घाव बन गया। मद्रास से 3 बड़े सर्जन बुलाए गए। ऑपरेशन हुआ और सर्जनों ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गए। इस तरह 100वें बाघ ने लकड़ी के रूप में महाराजा से अपना बदला लिया।
देन आई होप कि तुम्हें ये वीडियो भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। नेक्स्ट तुम किस चैप्टर के ऊपर एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हो ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।